वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन और एलसीआर सर्किट, इनके लिए हम लोगों ने एवरेज पावर कंज्यूम निकाला था, साथ साथ पावर फैक्टर भी देखा था, राइट। और वॉटलेस करंट का डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। ठीक है। किसी भी सर्किट में करंट को जब आप फ्लो करते थे, अगर उस सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 आता था, तो ऐसे सर्किट में बहने वाले करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते थे? वॉटलेस करंट बोलते थे। अब है बोलते होगे, ठीक है। मुझे बता सकते हो वॉटलेस करंट कौन कौन से सर्किट में फ्लो होता था? प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, उनमें बहने वाला करंट वॉटलेस करंट हुआ करता था। यस और नो? सबको क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है डिफाइन चॉक कॉइल। चॉक कॉइल एक शॉर्ट में पूरी कराऊंगा, तो चॉक कॉइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे एक ही बार में खत्म करूंगा, ठीक है ना। और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके पीछे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे हो चुके हैं हमारे। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने बचा है, चॉक कॉइल का कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज ऑफ यूजिंग चॉक कॉइल, ये सब एक ही शॉर्ट में होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चॉक कॉइल को समझने के लिए हमको उससे पहले बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन पहले उन बहुत सारी चीजों की बात कर लेते हैं। पहले तो चॉक कॉइल शुद्ध देसी में अगर मैं बात करूं तो चॉक कॉइल एक कॉइल है जो को हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस की कॉइल है। कोई पूछे चॉक कॉइल क्या होती है, तो इसका सिंगल लाइन में आंसर है द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल। क्लियर? कोई भी पूछे चॉक कॉइल क्या होता है, द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल, दैट्स ऑल। अब ये हाई इंडक्टेंस क्यों ले लिया है, लो रेजिस्टेंस क्यों ले लिया है, ये सब मैं बताऊंगा क्यों ले लिया है। एक्चुअली चॉक कॉइल अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हो जाए। हम तो ये चाहेंगे 0 हो जाए, पर 0 होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हम कोशिश ये करते हैं कि वो कम से कम हो जाए। क्लियर? तो घरों में पावर कंजम्पशन को कम से कम करने के लिए हम लोग हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस की एक कॉइल यूज करते हैं। उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं चॉक कॉइल। क्लियर? चॉक कॉइल का यूज क्या है? पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? सारी चीजें गई तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता। जे काय के लिए ज्यादा ले लो है, जे काय के लिए कम ले लो है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ पुराना इतिहास अपना देखेंगे, कैसी क्या कहानी है। तो इधर आ जाओ जरा साइड में। पहले चैप्टर 6 पढ़ा था आपने, पढ़ा है कोई? माइकल लाल जो मुझे बताते व्हाट इज द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ये नहीं, एक और, ये तो जनरल फॉर्मूला है, सोलेनॉइड के लिए पूछ रहा हूं, समझ गो मेरे अंधे हो। चलो नाक कटाओगे भाई और खाओ। L बराबर म्यू 0 N स्क्वायर अपॉन L, दिस इज द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। पढ़ा है हम लोगों ने ये रिलेशन, कुछ याद आ रहा है ऐसा धुंधला सा? याद तो आ गई। अगर मुझे ये आप बोले थे चॉक कॉइल एक ऐसी कॉइल है जिसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो आप बताओ अगर मुझे इंडक्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए, अगर इंडक्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल ज्यादा होने चाहिए। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न लूंगा, अगर ये कंडीशन मुझे फुलफिल करनी है तो नंबर ऑफ टर्न मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सही बोल रहा हूं? पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न। यस और नो? यानी अगर आपको एल ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। एक पॉइंट आपने ये भी पढ़ा था अगर याद हो तो, म्यू 0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। बोलो भैया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की एक क्वालिटी होती है कि वो फटाफट मैग्नेटाइज और फटाफट डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बोलो भैया, तो यानी अगर मैं सॉफ्ट आयरन ले लूं, क्या ले लूं? तो सॉफ्ट आयरन के लिए मुझे मालूम है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। यानी अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न में ज्यादा कर दूं सोलेनॉइड के अंदर, और दूसरा सॉफ्ट आयरन ले लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बचपन में हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप बताओ R रो L
ए, क्या रिलेशन है इनके बीच में? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो मैंने यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अच्छा, चॉक कॉइल बनाने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अच्छा, आप लोग बताओ जरा मुझे, अगर मुझे रेजिस्टेंस कम चाहिए, रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? कम चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम तभी होगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। यस और नो? जैसे मान के चलिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये लेंथ है एल, ये क्या है इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अब आपको रेजिस्टेंस अगर कैसा चाहिए, रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? कम। रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम तभी होगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा हो? ज्यादा हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यही तो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? थिक वायर या थिन वायर? थिक वायर। वायर मोटा ले, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा का मतलब हो गया थिक वायर। वायर अगर थिक होगा तो जाहिर सी बात है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। बोलो भैया, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आपको वायर मोटा लेना पड़ेगा, है? अच्छा, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होनी चाहिए, सॉफ्ट आयरन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ये सब बातें? अच्छी बात है, आप महान बच्चे हैं। और बताओ, जितना आप लोग पढ़ लिख गए हो ना अभी तक, उस आधार पे मैं आप लोगों को एक सैलरी ऑफर कर रहा हूँ। तो आप बताना मेरे साथ काम पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। कितने ऑप्शन दे रहा हूँ? 2 ऑप्शन। दोनों में से जो आपको पसंद हो वो चूज कर लेना। पहले सुन लो दोनों ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन कि आपको काम पे ले जाया जाएगा, वहां पर आपकी जो सैलरी होगी वो 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। कितनी सैलरी होगी? 2 लाख रुपए पर मंथ। और इसमें कंडीशन भी है, 2 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होगी, और हर 1 महीना कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी में 2 लाख रुपए का ग्रोथ किया जाएगा। क्लियर? हाउ यू फीलिंग? फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? 2 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी है, और हर महीना काम करने के बाद आपकी सैलरी में 2 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। ठीक है? दूसरा ऑप्शन सुन लें। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें आपकी जो सैलरी है ना वो 1.5 लाख रुपए महीना है। तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारी जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए महीना है, और इसमें कहानी ये है कि हर 1 महीना जब आप पूरा कर लेंगे ना तो आपकी सैलरी में 2 लाख रुपए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलोगे? कौन सी चाहिए? अरे ऊपर वाली लो ना, 2 लाख रुपया है जहां में 1.5 लाख है, हैं? अरे जब ते काम चला लेंगे बिना कहा हो। सीन क्लियर है? आप में से ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सर ये वाली सैलरी हमको चाहिए भैया, लेकिन यहाँ पे तो 2 लाख पर मंथ, एक महीने के बाद जहाँ में तो 4 लाख है रही है, जहाँ में तो 1 महीना के बाद 3 लाख ही होगी। पर तुम आगे की सोच रहे हो। मल्टीपल ग्रोथ है ये। मल्टीप्लाई में ग्रोथ ज़्यादा तेजी से होती है। सही बोल रहा हूँ? ऐड करूंगा तो ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होगी। यानी इन दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा है। जो बोला पल्ले पड़ा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा पल्ले पड़ गया। ठीक है, अब चलते हैं चॉक कॉइल की तरफ। चॉक कॉइल को मैंने बोला द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल। ठीक है, अब बात आती है जी हाई क्यों ले लो है, जी लो क्यों ले लो है, इसका क्या कारण है? तो सारी चीजें गई तेल लेने, लेकिन मैंने आपको बोला द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, यानी मैं आर और एल की बात कर रहा हूं। यानी आरएल सर्किट हो गया, आरएल सर्किट हो गया। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है एवरेज पावर कंजम्पशन का, VRMS इंटू IRMS बस भाई। स्टेप समझ में आया बॉस? कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं, आगे आप ही बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं तो बता देना। VRMS
आई आर एम एस को मैंने लिख दिया आई बराबर होता है वी अपॉन आर, तो आई आर एम एस की जगह मैंने लिखा वी आर एम एस अपॉन जेड। क्यों लिखूं? क्योंकि दो कंपोनेंट है, आर भी है और एल भी है, राइट। तो जेड और कॉस फाई बराबर होता है राज आर अपॉन जेड। बोलो भैया आपको स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एवरेज पावर हमारा आ गया बच्चों वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड इंटू जेड। तो जेड का स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया। अब जेड की वैल्यू आरएल सर्किट के लिए, जेड की वैल्यू आरएल के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एलसीआर के लिए पता है। क्या होती है बताओ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का, ये पढ़ा है। अब चूंकि अपना तो आरएल सर्किट है तो अपने को आर की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी, सी की पड़ेगी। तो बोलो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रहेगा, एक्स हटा दूं। समझ में आ गया ना आपको? तो मैं हटा के इसको क्या कर लूं बताओ आप? हाँ जी, समझ में आ गया? स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एवरेज पावर आपकी आ गई आरएल सर्किट के लिए वी आर एम एस का स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल की जगह ओमेगा एल रखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो नजारा ये हो जाएगा। बोलो भैया स्टेप समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? अब गधों की तरह रेट मत करना और सोच समझ के जवाब देना। ये मैंने आरएल सर्किट के लिए एवरेज पावर कंजम्पशन निकाल लिया, फॉर्मूला मेरा ये आया। हम अपने घरों में एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम चाहेंगे या ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे? तो इसका मतलब हमारा जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम आना चाहिए, राइट। अब आप बताओ एवरेज पावर कंजम्पशन अगर आप कम से कम चाहते हैं तो इसके लिए इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम तभी आएगा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आपने बोला एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम चाहिए तो एल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बात पल्ले पड़ी। दूसरी बात, अगर मैं एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम चाहता हूं तो रेजिस्टेंस दो तो नहीं बोल सकते, यहाँ बोल रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ बोल रहे हो कम से कम। लोचा है, लोचा है, लोचा है। जाके हिसाब से देखूं एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम चाहिए, जाके हिसाब से देखेंगे तो जी तो यूँ कह रहे हो रेजिस्टेंस ज़्यादा लो और यूँ आ रहे ये कह रहे हो कम चलेगी। अलग कम ज़्यादा नहीं, जे काय के लिए जे को ढोल बतासे ना बजवा रहे हो यहाँ पे, जे जबरदस्ती ना कराई मैंने। इनमें कौन सा वाला इफेक्टिव था? हाँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। इधर देखो यहाँ आर मल्टीप्लाई में है और यहाँ आर एडिशन में है। कौन सा आर ज़्यादा इफेक्टिव है? ऊपर वाला तो हमेशा ही इफेक्टिव है, यहाँ आर कौन सा इफेक्टिव है? ये वाला आर ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है ये ज़्यादा? मल्टीप्लाई में। तो कौन से आर की चलेगी? अब मुझे एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम चाहिए तो मैं आर केस वाला हूँ, इसीलिए मैंने बोला था चॉक कॉइल। अब शुरुआत होती है चॉक कॉइल। कोई पूछे चॉक कॉइल क्या होती है? द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल। क्लियर? रट लेना इस लाइन को। द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल। अब आप ही बता दो हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस मैंने क्यों बोला? क्यों बोला बताओ? क्योंकि हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होगा तो आप देखो ना एल की वैल्यू अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम से कम होगी तो इस एवरेज पावर जो आएगा इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आएगा। नहीं है ये बात समझ में? पावर कंजम्पशन कम से कम हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली हम लोग बोल देते हैं कि भैया इसमें बहने वाला करंट वॉटलेस करंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कम से कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो एवरेज पावर जीरो पे नहीं जाएगी लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। किसी ने पूछा चॉक कॉइल क्या होती है? The coil of high inductance and low resistance is called choke coil, which is used to control the current in a circuit. Clear? और इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं जिससे किसी सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन कम से कम हो जाए। हम लोग ये चाहेंगे। क्लियर है?
चॉक कॉइल बनती कैसे है गौर से सुनिएगा। चॉक कॉइल का कंस्ट्रक्शन देख लें। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं। अब आप ही बता दो सॉफ्ट आयरन मैंने काय के ले ला हुआ एल बढ़ गया। बोलो भैया क्योंकि मुझे हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस चाहिए तो सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, समझ गए। इस पे मैंने लार्ज नंबर ऑफ टर्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टर्न होंगे तब ही एल बनेगा। ये कीवर्ड है जो सामने वाला एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो कीवर्डों को देखेगा, इस टाइप की चीजें आपने लिखी है कि नहीं लिखी, यही जड़ है इसकी। क्लियर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न। तो समझ में आया लार्ज क्यों बोला, केवल नंबर ऑफ टर्न क्यों नहीं बोला, लार्ज नंबर ऑफ टर्न क्यों बोला बताओ। हाँ, क्योंकि हमें इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए। दूसरा, जब किसी सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक कॉपर वायर लपेटा जाता है। अब थिक क्यों बोला, क्योंकि थिक वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल होगी। बोलो भैया। तो किसी ने पूछ लिया चॉक कॉइल कैसे बनती है, तो जब लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिक कॉपर वायर वाइंड अप किया जाता है और इसके दोनों एंड्स के बीच में हमने ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया और ये बल्ब लगा दिया, ये बन गया हमारा चॉक कॉइल। सीन क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, चॉक कॉइल। समझ में आ रही है बात। चॉक कॉइल में आप हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस ले रहे हो तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, आरएल सर्किट हुआ। आरएल सर्किट में एवरेज पावर ये हो गई। पावर कंजम्पशन अगर मुझे कम से कम चाहिए तो जाहिर सी बात है इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस कम चाहिए, तभी तो एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो आएगा। नहीं है पास में। इसी वजह से कोई भी सर्किट जो होता है उसमें हम प्योर रेजिस्टेंस नहीं लेते, प्योर रेजिस्टेंस की बजाय चॉक कॉइल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि चॉक कॉइल से क्या होता है एवरेज पावर कंजम्पशन काफी हद तक कम हो जाता है। ये एडवांटेज है चॉक कॉइल। चॉक ट्यूबलाइट किसिंग लगाते हैं ना, देखो चॉक खराब है और चॉक बदलता है, नहीं है पसंद। ये चॉक कॉइल काय के लिए, पावर कंजम्पशन को कम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पूरा चॉक कॉइल पढ़ ले, आप लोग समझ गए। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।